नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद खास कार्यक्रम अद्भुत भाग्य दर्पण। दोस्तों, ये वो कुंडली है जो आपके लिए बनाई जाती है सनातन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र द्वारा, ताकि आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो सके। हम लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये जान सकें कि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसके पीछे कौन से ग्रह कारण होते हैं, आप अपनी कुंडली बनवाकर उन ग्रहों का उपाय कैसे कर सकते हैं। यदि आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से तमाम जानकारियों के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी 10 महान ग्रंथों के ज्ञाता पंडित कन्हैया व्यासी का। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, राधे राधे। कन्हैया जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि सनातन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जिस अद्भुत भाग्य दर्पण का निर्माण करता है, उसके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ सनातन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 10 महान ग्रंथों को इकट्ठा करके उसके अंदर से वह समावेश एकत्रित किया जाता है, जिसके अंदर आपके जीवन का पूरा ब्यौरा यानी लेखा जोखा लेखा होता है। इसको बनवाना क्यों जरूरी है, सबसे पहले दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पास अद्भुत भाग्य दर्पण है तो यकीन कीजिए फिर आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आपको बुरे समय से नहीं डरना, बुरे ग्रहों से नहीं डरना, किसी तरह का डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अद्भुत भाग्य दर्पण एक ऐसा कवच है जिसे आप अगर बनवा लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये संपूर्ण जीवन का जो है इसमें लेखा जोखा होता है। ऐसा नहीं है कि ये 10 या 20 या 30 साल की या 70 साल की कुंडली नहीं। देखिए, आपका जो है कम से कम 30 या 35 साल का इसके अंदर वर्षफल दिया जाता है। वर्षफल के अंदर एक एक जानकारी दी जाती है कि आपके आने वाले साल में क्या होगा, क्या आपका भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो उस भाग्य को उदय कैसे आपने करना है, क्योंकि वो साल खराब नहीं करना। एक छोटी सी मैं और जानकारी देना चाहता हूँ। जब हमने वर्षफल की बात की है, फलादेश की बात की है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अपने जन्मदिन पर आप अपना वर्षफल अवश्य देखें। कुंडली के अंदर जो है ना एक ग्रह होता है जिसका नाम है मुंथा। देखिए, अगर मुंथा 4, 7, 8 और 12वें घर में जाकर बैठता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। हमें यहाँ पता लग जाता है कि भाग्य हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यदि आप उस भाग्य को अनुकूल करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए चौथे घर में हमारा मुंथा बैठा हुआ है, चौथे घर का बैठा मुंथा क्या करेगा, भूमि से हीन यानी भूमि का सुख नहीं मिलेगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ कोई दुर्घटना घटित हो जाए वाहन के द्वारा। इसलिए चौथे घर में जब मुंथा आता है तो हम लोग कहते हैं वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। माता की सेहत यहाँ खराब हो सकती है, सुख में यानी कमी आना। तो हमें उस समय क्या करना होगा, अगर चौथे घर में मुंथा है या 7वें घर में है, 8वें घर में या 12वें घर में, कुछ नहीं करना। बाजार से एक छोटी सी कांसी की कटोरी लेकर आनी है। अपने जन्मदिन वाले ही दिन आपने उसके अंदर देसी घी डालना है। उसके बाद उसके अंदर अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखने के बाद जितनी आपकी इच्छा हो, बाजार से मिश्री लेकर हैं उस छाया पात्र को साथ लेकर किसी धार्मिक स्थान पर जाइए और जाकर धार्मिक स्थान पर चढ़ा दीजिए। यकीन कीजिए दर्शकों, आपके लिए पूरा साल आपके लिए अनुकूल होगा। अगर भाग्य उसमें नहीं है तो भाग्य आपका अपने आप बन जाएगा, यानी जो रास्ता उसके अंदर नहीं है वो भी आपको रास्ता मिल जाएगा, बन जाएगा, और अब जो भी डिसीजन लोगे वे अनुकूल होंगे। 7वें घर में देखिए, 7वां घर पत्नी का भी होता है, व्यापार का भी होता है। मैं यहाँ से विदेश योग भी देख लेता हूँ। वैसे 9वें घर को हम विदेश के लिए देखते हैं, 12वें घर को भी देखते हैं, लेकिन 7वें घर से भी देख लेते हैं। अगर 7वें घर में मुंता है तब भी आपको यही उपाय करना है। कांसी की कटोरी में घी डालकर अपना चेहरा देखना, मिश्री सहित धार्मिक स्थान पर रख कर आना है। अष्टम में होता है तो ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अष्टम घर जो है मौत का कुआं होता है, विपत्तियों का कारक, कष्ट का। लेकिन यही घर अगर अच्छा हो जाए, क्योंकि द्वितीय घर को देखता है, इसलिए वहाँ कुटुंब है, धन है, परिवार है, वाणी है, वैभवता है, वर्चस्व, सब कुछ है उसके अंदर। अष्टम में मुंथा जाए तो आपको यही उपाय करना है। इसी तरह द्वादश में भी जाए तो उपाय करना। हमारे अद्भुत भाग्य दर्पण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मुंथा आपका कहाँ बैठा है, उसका क्या उपाय कराना है, उपाय कराना है या नहीं कराना, ये भी होता है। कई बार मैंने बहुत विद्वानों को देखा है,
पहले घर में मुंता होता है, 11वें घर में होता है या 9वें घर में होता है, तब भी उपाय करा देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, और जो हैं अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत विद्वान जोशी हैं, तो वो ऐसा उपाय ना कराएं, क्योंकि पहले घर का मुंता अच्छा लाभ देता है। 11वें घर में तो इनकम का है आमदनी का, लाभ का, वहाँ तो विशेष ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर तीसरे घर में बैठा हो तो पराक्रम मिलता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है। और एक चीज बताऊं, तीसरे घर में जब मुंथा आता है तो मैंने अभी देखा है किसी के साथ हमारी साझेदारी होती है, यानी पार्टनरशिप, कोई अच्छा व्यापार खड़ा करते हैं। तीसरे घर में मुंथा आता है तो आप व्यापार कीजिए किसी अच्छे मित्र के साथ, अपने भाई के साथ, सगे संबंधियों के साथ। आपको 1 साल के अंदर ही व्यापार में ढेर सारा धन मिलेगा, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका व्यापार चलता है तो वो साल या 2 साल में इतनी तरक्की करते हैं कि उनका इतना नाम हो जाता है पूरी दुनिया में और किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसा क्या चमत्कार है? कोई ना कोई है, भाग्य तो है, कोई अद्भुत भाग्य। वह अद्भुत भाग्य है मुंथा तीसरे घर का। तीसरे घर में आए तो दिल से जो है आप व्यापार कीजिए, साझेदारी करने चाहते हैं साझेदारी करिए। और 11वें घर में हो आप, बिल्कुल आपके पास पैसा है तो अच्छी जगह लगाइए। आप जैसे भूमि खरीदते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। आप कोई किसी तरह की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। फैक्ट्री से एक बात याद आई, इसमें थोड़ा वास्तु के नियमों का पालन भी करना जरूरी होता है। जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो जो फैक्ट्री के अंदर हमारी मशीनें रखते हैं ना, वो कहाँ होनी चाहिए? साउथ वेस्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं नृत्य कोण। अगर वहाँ मशीन रखोगे और उत्तर दिशा में आप जो है थोड़ा सा है पानी की व्यवस्था करें, बोर लगाएं, कुआं लगाएं, वह हल्की चीजें रखें, भारी चीज ना रखें। वैसे तो अद्भुत भाग्य दर्पण में वास्तु की पूरी जानकारी दी जाती है कि अगर आप किस्मत में अगर लिखा है कि आपकी कोई फैक्ट्री होगी तो उसकी जानकारी होगी। आप कुछ ना करें, अपनी फैक्ट्री के अंदर एक पंचमुखी हनुमान जी अष्ट धातु से बने हुए हैं, आप अपनी फैक्ट्री में रख लें। हम तो देखो समय समय पे अच्छे मुहूर्त के अंदर पंचमुखी हनुमान जी को अभिमंत्रित करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों, यदि आपका फैक्ट्री है का गेट जो मुख्य द्वार है, अगर वे दक्षिण दिशा यानी साउथ में, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में, तो आप हनुमान जी के स्थापित करिए। वही व्यापार आपका दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। कहते ना, दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाएगी। क्योंकि वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमने अपने जो है ना 10 महान ग्रंथों में वास्तु की महत्वता को भी बड़ी गंभीरता से देखा है कि वास्तु शास्त्र है क्या, वास्तु शास्त्र को क्यों फॉलो करना है, क्यों ये जीवन में जरूरी है। ये इतनी बारीकी से हमने इस कुंडली के अंदर जानकारी दी है। देखिए 10 ग्रंथों का, कई लोग तो फोन आते हैं पूछते हैं जी 10 ग्रंथों का आपका समावेश है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम इसे किस तरह पढ़ पाएंगे, किस तरह देख पाएंगे। नहीं, सब कुछ संक्षेप में लिखा होगा, छोटे छोटे उपाय लिखे होंगे, आपका उसमें पूरा फायदा होगा। यकीन कीजिए 10 ग्रंथों का जो समावेश है वो केवल आपके जीवन से ही जुड़ा हुआ समावेश है। क्या आप अपने जीवन को नहीं पढ़ना चाहते, क्या नहीं सुनना चाहते? तो कहने का मतलब यही है, सनातन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में 10 महान ग्रंथों से अद्भुत भाग्य दर्पण तैयार कराया जाता है। कन्हैया जी, कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि वो बहुत मेहनत करके बहुत ढेर सारा धन तो कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा उनके पास बिल्कुल नहीं रुकता है। ऐसा क्या होता है कुंडली में जो ऐसा होता है जी? होता क्या है कि इस साल में मान लीजिए मुंथा अच्छा हो गया आपका, या कोई लाभेश में या भागेश में कोई अच्छे ग्रह जाके बैठ गए, तो 1-2 साल में आप बेशुमार संपत्ति कमाते हैं। लेकिन अगले साल वही घर आपके खराब हो गए, अशुभ ग्रह आ गए, आपका मुंथा भी खराब हो गया, तो क्या होगा? आप धनहीन हो जाओगे। कई लोगों की हम दिन रात ये शिकायत सुनते हैं जी धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन हमारे घर में जो है ना बरकत नहीं होती। देखिए बरकत क्यों नहीं होती? वहाँ कहीं ना कहीं या तो वास्तु दोष है या आपके इष्ट मजबूत नहीं है। इसकी जानकारी तो कुंडली से ही मिल पाएगी आपको, क्योंकि आपका इष्ट होना चाहिए। और देखिए जिनके घर में धन नहीं रुकता उनके लिए मैं बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूँ। यहाँ एक पीपल का पत्ता अगर टूटा हुआ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। वह घर लेकर आइए, कुछ नहीं करना आपने, एक सुपारी है जिसमें मौली लपेटनी है, ओम श्री गणेशाय नमः इतना बोलना है और रख दीजिए। और उस पत्ते को है जहां आपने सुपारी को स्थापित किया है गणेश जी के रूप में, आप अपने लॉकर में रख दीजिए। यकीन कीजिए आपका धन रोकने लग जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा, खूब ढेर सारी बरकत होगी। एक छोटा सा उपाय है, आपकी जो लॉकर है, तिजोरी है, हमेशा भर के रखेगा, धन की कभी कमी नहीं आएगी, धन की बल्कि वर्षा होगी। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा धन आएगा। और वैसी भी कहावत है, कुएं से जितना ज्यादा पानी निकालो
तो फायदा क्या होता है कि वो पानी खराब भी नहीं होता और नया पानी आता है तो स्वच्छ और सुंदर होता है। इसलिए धन आए लेकिन धन खर्च होता भी रहे और धन आता भी रहे, क्योंकि आती जाती जो चीज होती है, जो आती और जाती वह कभी खराब नहीं होती, अच्छा फल देती। कहते ना बहता जल कितना पवित्र होता है। आपने देखा होगा जल कभी रुक जाए तो वो क्या होता है, सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसे जल की भी आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जो धन हमें नुकसान पहुंचाए। इसलिए धन आता रहे जाता रहे लेकिन कमी किसी चीज की ना हो, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अद्भुत भाग्य दर्पण में सब इस तरह की आपको पूरी जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल कन्हैया जी, अभी रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दर्शकों, यदि आप भी अपने घर में बरकत को बनाए रखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने घर में धन को टिका सकते हैं और इसका महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अद्भुत भाग्य दर्पण के माध्यम से ये जान सकते हैं कि उसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं। आगे बढ़ेंगे और इस जानकारी को भी आगे बढ़ाएंगे, आप तक तमाम जानकारियों को हम पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।